हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। एक सवाल जो हर बच्चा आज की डेट में हिंदुस्तान में जानना चाहता है कि आज का पेपर कैसा आया था और क्या उसकी कट ऑफ रहेगी। कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि हमने फालतू इतना पढ़ा, इतना रशिया पढ़ा, यूक्रेन पढ़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी और उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए। बट ये सब यूपीएससी का नॉर्मल ट्रेंड है। यूपीएससी हमेशा अपने ट्रेंड को चेंज करती रहती है और हमेशा सरप्राइजेस देती है। यूपीएससी का कभी भी पेपर इजी नहीं आया है। ऐसा तो हमने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बोला हुआ है कि जनरली जो टॉपिक बहुत हिट हो जाता है, जो उसको सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछती ही नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। पूरे हिंदुस्तान में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे थे और इसके ऊपर ज़रा भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर आप ध्यान दें तो सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड हैं। और इस बार के पेपर की बात करें तो पेपर में हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की पूछी गई है। जनरली यूपीएससी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स नहीं पूछती है। वो इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन पूछती है जो कि जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इस बार आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो वो जनरली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यूपीएससी पूछती थी सन 2005 से 8 तक। उसके बाद यूपीएससी ने करंट पे ही फोकस करना चालू कर दिया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एंशियंट, मिडीवल और ऐसी पूछी गई है जो जनरली कोई पढ़ता नहीं है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स ऐसे पूछे गए हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमने करंट अफेयर्स पढ़े ही क्यों, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं गया है। लेकिन सारे करंट अफेयर्स कंसेप्ट बेस्ड थे, लेंदी थे और एक ही क्वेश्चन में कई सारे टॉपिक्स मिक्स कर दिए गए थे। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। वो यूपीएससी हमेशा से ही ऐसा करता आया है। अब थोड़ा सा इस पेपर के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी इस बार थोड़ी सी कंपैरेटिवली ठीक पूछी गई है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। डैम्स और रिवर्स पे भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे गए हैं। मोनाजाइट सैंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वेटलैंड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बड़ा आसान सा है। तो ओवरऑल ज्योग्राफी ठीक पूछी गई है। साइंस की बात करें तो साइंस के भी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं उठाए गए हैं। आइए अब आ जाते हैं उस मेन टॉपिक पे जिसके कारण ये वीडियो हमने बनाई है कि इस बार पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, पेपर हर साल की तरह टफ था और हर साल के टफनेस में भी इस बार का पेपर ज़्यादा टफ था। 2021 में कट ऑफ गई थी अराउंड 87 मार्क्स, जो कि रफली अराउंड 43 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 100। हमने इस पेपर को काफ़ी एनालाइज किया, अपने पैनल मेंबर्स के साथ भी इसमें काफ़ी डिस्कशंस हुए और हमारे हिसाब से ये है कि इस बार के पेपर की कट ऑफ रहेगी अराउंड 82 मार्क्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 82 मार्क्स के आसपास जिसके भी हैं वो बिंदास अपना मेंस की तैयारी करना चालू कर दें और जो 80 से 82 के बीच में है वो भी तैयारी करें, क्योंकि 99% कट ऑफ जो है वो 80 से 82 के बीच में ही रहेगी। एंड 82 प्लस तो अपनी कल ही से मेंस की तैयारी कर दें। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इस पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन में से डायरेक्ट हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन अराउंड 12 to 15 रहे और इनडायरेक्ट उसमें 5-6 और ऐड कर दें तो अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट हमारे लेक्चर्स में से लिए गए हैं। उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपको भेज देंगे शाम तक। डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डायरेक्ट हमारे उससे पूछा गया, वेटलैंड्स हमारे उससे पूछा गया डायरेक्ट, कोविड की वैक्सीन्स ये तो हमने कल भी बताया है, वो भी पूछा गया है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से जो क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग डच एंड डैनिश फैक्ट्रीज, वो भी हमने कल ही के अपने क्वेश्चन बैंक में दिया था। तो ओवरऑल मेरा मानना यह है कि जो भी बच्चा डेफिनेटली पढ़ रहा होगा, अच्छा पढ़ रहा होगा पूरे साल, उसको ये पेपर आराम से पास कर लेना चाहिए और उसके मार्क्स आराम से 82 प्लस जाने चाहिए। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे 80% मेरे क्वेश्चन आए हैं, 95% मेरे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये यूपीएससी है, यहाँ पे कोई किसी का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मुश्किल से अगर कोई जेन्युइनली बोलेगा तो उसके 20 से 30% क्वेश्चन उसके आ सकते हैं। बाकी 80, 90, 70% से ऊपर वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस रिगार्डिंग कट ऑफ टुडेज़ प्रीलिम एग्ज़ाम। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ देते हैं।